हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करेंगे चैप्टर 10 को। आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक होने वाला है मछली। कल फ्रेंड्स हम चैप्टर 9 तक के पूरा हल करा दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर 9 में था हमारा अभिन्यू, वहाँ तक पूरा हल हो चुका है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पहले नंबर प्रश्न में हमें बोला गया है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1937, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937, ऑप्शन सी 8 जनवरी 1938 या ऑप्शन डी 7 जनवरी 1939 को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937 को। और साथ में फ्रेंड्स ये भी देखिएगा कि ये प्रश्न 2022 में हमारा यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। जो प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर जब पूछा गया है 2022 में पूछा गया है, तो 23 में पूछा गया है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो 24 में पूछा जाएगा, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। अभी जो यहाँ पर फ्रेंड्स 2013 से लेकर के 2023 तक में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सभी का हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर प्रश्न हम उठा कर लाए हैं। हो सकता है फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, इसलिए इन सभी प्रश्नों को हम छाट कर लाए हैं। इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अभी हम आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए दूसरे नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। ऑप्शन ए पिताजी, बी दीदी, सी मंगू या फिर डी संतू। ये फ्रेंड्स मंगू लिखना चाहिए था तो मंगू लिखा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संतू। तो चलिए आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए तीसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। ए दीदी, बी पिताजी, सी माँ या फिर डी संतू। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिताजी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। ऑप्शन ए पेड़ पर कमरा, बी महाविद्यालय, सी शहर अब भी संभावना है या डी थोड़ी सी जगह। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाविद्यालय। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। ए झोपड़ी में, बी पेड़ के नीचे, सी मकान के नीचे या डी मंदिर में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मकान के नीचे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 6ठे नंबर में बोला गया है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। ए कुएं में डालने के लिए, बी बेचने के लिए, सी पकाने के लिए या डी काटने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुएं में डालने के लिए। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 7 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी सामाजिक या सी ऐतिहासिक या डी सांस्कृतिक। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। ऑप्शन ए उच्च वर्गीय परिवार, बी निम्न वर्गीय परिवार, सी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या फिर डी मध्य वर्गीय परिवार। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्य वर्गीय परिवार। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 10 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। ऑप्शन ए लेखक की बहन या लेखक की माँ या लेखक की दादी या फिर लेखक की बुआ। तो फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेखक की माँ। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। ए संतू, बी महेंद्र, सी भग्गू या फिर डी नरेन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतू। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 12 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ये फ्रेंड्स किस विश्वविद्यालय नहीं था बल्कि किस कृषि विश्वविद्यालय। ए संजय गांधी, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी या डी फिरोज गांधी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि संतू अचानक क्या लेकर भाग गया। ए मच्छी, बी खिलौना, सी रुमाल या डी घड़ी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मच्छी का कहीं भी बात नहीं किया गया था बल्कि मछली का। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली।
तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? ए लेखक, बी पिता, सी माँ या फिर डी बहन। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिता। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 15 नंबर में बोला गया है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने या फिर डी बहन ने। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अशोक वाजपेयी, सी अमरकांत या फिर डी यतीन्द्र मिश्र। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 18 नंबर में बोला गया है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? ए संतु, बी बंतु, सी भग्गू या फिर डी जग्गू। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतु। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मछली पाठ के लेखक कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विनोद कुमार शुक्ल या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मछली कहानी के किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ए उच्च वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी निम्न वर्ग या फिर डी मजदूर वर्ग। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर में बोला गया है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ए 1992, बी 1837, सी 1937 या फिर डी 1990। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 22 नंबर में बोला गया है कि संतु क्यों उदास हो गया? ए मछली के काटने से, बी मछली के मर जाने से, सी मछली के चोरी हो जाने से या डी मछली के भाग जाने से। फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली के कटने से। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 23 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी कहानी, सी नाटक या फिर डी उपन्यास। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 24 नंबर में बोला गया है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? ए पेड़ के नीचे, बी मकान के नीचे, सी झोपड़ी के नीचे या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मकान के नीचे। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 25 नंबर में बोला गया है कि किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी? ए पत्थर के ऊपर, बी लोहे के ऊपर, सी पाटे के ऊपर या डी चौकी के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटे के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 26 नंबर में बोला गया है कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? ए पिताजी को, बी भग्गू को, सी लेखक को या फिर डी माँ को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माँ को। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 27 नंबर में बोला गया है कि मछली काटने वाला पाटा कहाँ रहता था? ए इसके पीछे या फिर बी टेबल के पीछे या सी बैंड के पीछे या डी छत के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसके पीछे। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसके जगह पर कुछ और होगा, यहाँ पर ऑप्शन सही से नहीं लिखा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल 28 नंबर पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी? ए नहान घर में, बी कुआं में, सी आंगन में या फिर डी कमरा में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहान घर में। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 29 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि भग्गू कौन था? ए लेखक का चाचा, बी लेखक का भाई, सी पड़ोसी या फिर डी घर का नौकर। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घर का नौकर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 30 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि मछली से कौन डर रहा था? ए संतु, बी भग्गू, सी कथाकार की माँ या फिर डी कथाकार की बहन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतु। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 31 नंबर में बोला गया है कि किस मछली की आंखों के झांकने से अपनी परछाइयाँ नहीं दिखती? ए जीवित मछली, बी मृत मछली, सी तैरती हुई मछली या डी रेहू मछली।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत मछली। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो 32 नंबर में बोला गया है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? ए भग्गू, बी संतु, सी माँ या फिर डी पिताजी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतु। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 33 नंबर में बोला गया है कि घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? ए भग्गू की, बी माँ की, सी भाई की या फिर डी पिताजी की। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिताजी की। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर की ओर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? ए बाल्टी में डाल दिया, बी कुआं में डाल दिया, सी मछली बनाकर खा गए या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्टी में डाल दिया। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमारे यहाँ पर 34 ही प्रश्न थे और हम यहाँ पर 34 में 34 प्रश्न हल करा दिए हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर अपना स्कोर कमेंट में लिखना ना भूलें। यहाँ पर जरूर से बताइएगा कि आज आपका यहाँ पर कितना प्रश्न सही हुआ है। आज फ्रेंड्स देख लीजिए आज का बेस्ट स्कोर होने वाला है। जिसका यहाँ पर 30 प्रश्न सही है, बिल्कुल सही है। 30 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। अगर फ्रेंड्स जिसका यहाँ पर 30 से कम है तो उनको फ्रेंड्स और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर 34 से 40, यहाँ पर फ्रेंड्स 30 से 40 प्रश्न हम लगभग डेली कराते हैं और फ्रेंड्स ये भी 10 से 15 मिनट के बीच में ही यहाँ पर ख़त्म करा देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम फास्ट कराते हैं ताकि आप लास्ट टाइम में जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 10 मिनट का वीडियो बस आप 2x में देखिए, 5 मिनट में फ्रेंड्स आपका पूरा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ठीक हम 1 सप्ताह के बाद से, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो संस्कृत का पूरा खत्म होना बाकी है, जब संस्कृत पूरा खत्म हो जाएगा साइंस और मैथ यानी कि 1 सप्ताह के बाद फ्रेंड्स आप ले लीजिए। उसके बाद से हम मिक्स प्रैक्टिस यहाँ पर शुरू कराएंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लगभग 100 प्रश्न हम डेली कराएंगे। तो फ्रेंड्स वो वाला सेशन आप देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। और फ्रेंड्स कोई भी आपको सुझाव देना है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर नंबर होने वाला है 11। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद।